हेलो दोस्तों, आर के पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2213 प्री का रिजल्ट आ चुका है और इसमें जितने लोगों का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हो पाया है उनको आगे के लिए शुभकामनाएं। हार नहीं माननी है। तो दोस्तों, इसके मेंस का डेट 24 अप्रैल को दिया गया है। तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आपको अपना 100% देना है, सही चीज़ें पढ़नी है। तो इस मेंस की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए, इस पे ये वीडियो है। और भी आगे वीडियो आएंगी, उसमें और टॉपिक वाइज, या हो सकता है कि अगर समय मिले तो आपको कुछ सेट भी अवेलेबल कराया जाए। तो क्योंकि हम लोग को भी 2446 वाले को भी अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा था, तो इसमें समय मिलता थोड़ा कम है। अभी जानते हैं स्टार्टिंग में अरेंजमेंट वगैरह। तो जैसे ही अगर समय मिलता है तो और भी वीडियो आएंगी। तो ये जो वीडियो है, ये 2446 मेंस के बुक लिस्ट पे आधारित है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस के लिए लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। एक विविध से क्वेश्चन भी आते हैं। तो यही सब सब्जेक्ट से मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन 90% आता है। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो भी आपके मतलब सब्जेक्ट हैं, आप मान लीजिए कि एक बुक पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बुक में आपका सारा चैप्टर जो है बढ़िया से दिया हुआ है, आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या-क्या पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, इस पे आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्ट्री को आप ले लीजिए। हिस्ट्री में आपका लगभग 3 सब्जेक्ट आता है, जिसमें एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न आता है। मतलब तीनों को अलग-अलग करके पढ़ा जाता है। तो एंशियंट के लिए और मेडाइवल और मॉडर्न के लिए आप लूसेंट तो पढ़ते ही हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि लूसेंट तो आप पढ़ें ही, लूसेंट या क्राउन जो भी है। उसके अलावा क्या पढ़ें, इस पे मैं फोकस करूँगा। तो इसके लिए जो ये हिस्ट्री के जो तीनों पोर्शन है, उसके लिए आपको लूसेंट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट वो आपको पढ़ना है। और एक 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक अगर आपको मिल जाता है तो वो आप ले लीजिए, और उसको पूरी तरह से उसको आप मतलब पूरे हिस्ट्री को पढ़िए। और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी फोकस आपको करना है, क्योंकि लूसेंट में आपका ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया है। उसमें 1 या 2 पेज में सारा ख़त्म कर दिया गया है। तो आप लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फिर उसमें लगेगा कि अगर आप वो बुक पढ़ के जाइएगा तो आपको लगेगा कि इसमें तो बिल्कुल ये नया क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनसीईआरटी का 9th 10th का हिस्ट्री पढ़ना है। अब आ जाइए पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए आपको ज़्यादा कुछ बुक इधर उधर नहीं पढ़ना है। आप लूसेंट अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्टिव लूसेंट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़िए अच्छे से। बस ये दो दो बुक अगर आप बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो आपको किसी भी एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब आ जाइए ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप सब्जेक्टिव लूसेंट, ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़िए, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कीजिएगा, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ना है, तो छोड़ना नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ज्योग्राफी में। आपको इसमें कोई भी चीज़ें पढ़ें तो आप उसमें लोकेशन वाइज मतलब मैप से पढ़ें।
जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा खाड़ी, कौन सा पहाड़, कौन सा जो धारा है, गर्म धारा, ठंडी धारा, ये सब आपका उसको लोकेशन पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो बिहार दरोगा में मैप से संबंधित, मतलब उसका लोकेशन से मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। पिछली बार ही कोई एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस साइड है, तो ये आपको लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, गूगल, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी के लिए आप सब्जेक्टिव लुसेंट, ऑब्जेक्टिव लुसेंट पढ़ लें। आप बेसिक उसमें जानकारी ले लें, बेसिक आपको पता होना चाहिए। और बेसिक ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, अगर कुछ उसमें हार्ड या डीप चल जाता क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ऐसे भी 2 महीने में आप उसको कवर कर नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछता नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, तो आप इससे आपका लगभग बन जाएगा। अब आ जाइए साइंस में। साइंस में आपको ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊंगा वो पढ़िए, उसमें आपका 100% आपका कवर हो जाएगा। उसके लिए आप 3 बुक ले लें। एक हो गया लूसेंट का साइंस बुक आता है, स्पीडी का साइंस, और ऑब्जेक्टिव लूसेंट का जो साइंस जो दिया हुआ है। ये 3 बुक आप पूरी तरह से उसको मतलब रट जाइए, ठीक है। काफ़ी बार पढ़िए। अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटेगा। तो उसके बाद मिसलेनियस हो गया, विविध। उसके लिए आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव लूसेंट का विविध पढ़िए। इतना इनफ हो जाता है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ अगर 2-4 दिन आपको समय देना है तो आप थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए। कोई बुक आता है मार्केट में, वो खरीद लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए बेसिक चीज़। ये आपका जीएस जो है आप इससे क्लियर हो जाएगा आपका पूरी। इतने बुक अगर आप मतलब पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और ज़्यादा कुछ बुक अगर पढ़ते हैं आप, क्योंकि मार्केट में जानते हैं कि कितना सारा बुक आता है, तो वो आपको सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और दिन में कम से कम एक दिन में 2 सेट लगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेट लगाना कितना ज़रूरी है और कैसे इसको सेट को लगाया जाता है। तो इतना करें दोस्तों, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको और विशेष टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ों को पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा किस सब्जेक्ट पे फोकस करनी है हमको, किस टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़ना है। और आदमी उसको मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है और उसको थोड़ा हल्के में ले लेता है। तो मैं टॉपिक वाइज चाहूँगा कि अगले वीडियो में आपको लाया जाए, और जल्दी ही वीडियो में बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा हम लोग को भी अब टाइम कम मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।